अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं समर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे कि इंतखाबात से पहले अल्दो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं। PMLN की कैंपेन भी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन नून लीग को उसके बावजूद बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। पंजाब जो कि उनका होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड के अंदर ही नून लीग को बड़ी शदीद किस्म की पॉपुलरिटी क्राइसिस का उन्हें सामना है। नवाज शरीफ के आने से भी वो क्राइसिस उनका हल नहीं हो रहा। सर्वेज बड़े आ रहे हैं जी आजकल, सर्वेज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। मासवा गरीदा फारूकी साहबा के सर्वे के सारे सर्वेज जो है वो नून लीग के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, ट्रेंड्स। और अब नून लीग ने ये काम शुरू किया है कि तहरीक इंसाफ दो इमरान खान रिंग से बाहर हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं, बल्ले का इंतखाबी निशान तो शायद हो बैलेट पेपर पे इलेक्शन कमीशन ने बता दी, मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन बल्लेबाज सारे इलेक्शन से बाहर कर दिए गए हैं। फिर भी नून लीग को ये इलेक्शन जो है इस मैच में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। नून लीग के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, उनके बड़े बड़े मैक्सवेल की तरह के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें भी अपनी विकेटें बचाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने लेफ्ट राइट देखना शुरू कर दिया कि लाहौर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। डबल ट्रिपल हल्के उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिए कि लाहौर से बाहर निकल के सेफ हल्के जो है, सेफेस्ट हल्के, वहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए। शरीफ फैमिली के जो लोग हैं, ये सूरत हाल नून लीग पे बन चुकी है। तो कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहा है, नून लीग बैकअप प्लान क्या तैयार कर रही है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल इस इलेक्शन के अंदर क्या है, बात करेंगे ईसा नकवी साहब से। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तमाम वीडियोज़ की बर वक्त अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ईसा नकवी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इलेक्शन आ चुका है करीब, 8 फरवरी करीब आ रही है, इत्तेहाद भी बन रहे हैं, हाथ पैर मारने शुरू कर दिए सारी जमातों ने। नून लीग जिसके बारे में एक हवा तो चल पड़ी थी मुल्क के अंदर कि भाई अगला टेन्योर तो नून लीग हुई, तो जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की शाहाना किस्म की वापसी हुई, उन्हें वज़ीर आज़म की तरह का प्रोटोकॉल दिलाया गया, सब कुछ किया गया कि भाई अगली गवर्नमेंट नून लीग की ही है, उन्हें इस तरह का एक फील दिलाई गई। अवाम में भी ज़रा ये तासुर देना होता है स्विंग वोटर को या इलेक्टेबल्स को कि भाई अगली पार्टी नून लीग ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है कि इलेक्शन लड़ना पार्टी ने खुद होता है। क्या सूरत हाल है? सुना है कि पार्टी तो पार्टी जो शरीफ ख़ानदान है उसके लिए ही बड़े मसाइल बन चुके हैं इस वक्त। पंजाब तो पंजाब, लाहौर के अंदर उनके लिए बड़े लाले बन चुके हैं। देखें समर अब्बास, ये जो इलेक्शन होने आपने गालिबन विजिट भी किया है लाहौर, आजकल आप देख के आए, ज़रा बताएं हमारे नाज़रीन को कि लाहौर में क्या चल रहा है। देखें समर, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। ये अप फ्रंट सबको मालूम है कि किस किस्म का इलेक्शन है और आने वाले कई दिहाइयों तक इस इलेक्शन के में जो कुछ हुआ, इन तमाम मुहर्रिकात के ऊपर डिस्कशंस होती रहेंगे। अभी इस वक्त एक हम ख़ास किस्म की फ़िज़ा में, माहौल में हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुलकर उस तरीके से इजहार नहीं करते, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि मियां नवाज शरीफ की इस वक्त सूरत हाल एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हुए सेल्समैन या मैनेजर वाली है। एक होता है कि जो आप ओन करते हैं, कि आपको ख्याल होता है कि नुकसान तो नहीं हो रहा, पैसे जो हैं वो मैंने किस तरह सेव करने हैं, बिजली का बिल कैसे रिड्यूस करना है, ओवरहेड्स कैसे रिड्यूस करने हैं, सेल कैसे बढ़ानी है और मुनाफा कैसे कमाना है। वो होता है जब आप कारोबार ओन करते हैं। जब आप उसकी ओनरशिप किसी और को उठाकर दे देते हैं तो फिर आपका काम होता है कि यार ये मेरे जिम्मे असाइंड 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मैंने डिलीवर करनी है। स्टोर जाने, स्टोर का मालिक जाने, इसकी सेल कितनी है, इसके खर्चे कितने हैं। तो मियाँ साहब ने प्रैक्टिकली अपनी सियासत और अपनी जमात वो उठाकर लेट आउट कर दी है। और वो हमारे सराइकी में कहते हैं कि साई जानन तो गाई जानन, कि वो ये अब साइयों को पता होगा और उनके गाय को पता होगा, काउस को पता होगा। तो ये मियाँ साहब की इस वक्त अनफॉर्चुनेट रियलिटी है उनकी सियासत की। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लाहौर जो है वो, ये मैं नहीं कहता, मेरे विज़िट के ऊपर एतबार ना करें, मंसूर अली ख़ान से पूछें, नुसरत जावेद से पूछें, जो लोग लाहौर में रहते हैं उनसे पूछें, जो सहाफ़ी वहाँ पर जाकर इंटरेक्ट करते हैं उनसे पूछें, जो डिजिटल मीडिया के ऊपर सर्वेज़ हुए हैं वो यकीनन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं बता सकते, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई बंदा लंदन से, कोई वैनकूवर से, कोई ब्रिटिश कोलंबिया से, कोई न्यूयॉर्क से, कोई मेलबर्न से बैठ के वोट कर सकता है। और वहाँ पर तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का मार्जिन आप देखें 90%। अब कुछ इवन पिछले दिनों तो IPP के जो सोशल मीडिया पे पोल्स हो रहे थे ट्विटर वगैरह पे, उसमें तो IPP ही मेला लूट लिया करती थी, क्योंकि उनके तो वोटर नहीं, मैनूवर हो जाते हैं। असल चीज़ है कि ऑन ग्राउंड पे जाके जो होता है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। एक खातून एंकर के सर्वे के अलावा
जितने भी सर्वेज हुए हैं अभी तक उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतने मार्जिन से आगे है जिसको ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है क्लब करना। अब आपको मैं सिर्फ 3 एग्जांपल्स दे देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है इंतखाबी तैयारियों के हवाले से। देखें समर, अगर जाहिर है कि पाकिस्तान में रिगिंग कोई नई बात नहीं है। रिगिंग जो है वो प्री पोल भी होती है, पोलिंग डे की भी होती है और पोस्ट पोल भी होती है, और हर इलेक्शन में उसके मैकेनिक्स चेंज हो जाते हैं ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक। कभी किसी को फेवर कर रही होती है सिचुएशन, कभी किसी को कर रही होती है। तहरीक इंसाफ के लिए एक साजगार और फेवरेबल माहौल था 2018 में, सबको मालूम है। लेकिन आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुशर्रफ जो है वो आपको याद है कि बिला शिरकत गैर उसने हुक्मरानी की 9-9.5 साल इस मुल्क पे, ऐसा ही है, और उनके अबरू के इशारे के ऊपर चीज़ें फिक्स हो जाया करती थी। बिल्कुल। उन्होंने काफ लीग बनाई, उन्होंने इलेक्शन को भरपूर पैमाने के ऊपर रिग करवाया, लेकिन नतीजा क्या निकला कि जो पीपल्स पार्टी है वो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात थी। पैट्रियट बनी तो 1 वोट की मेजॉरिटी से काफ लीग की हुकूमत कायम हुई। अगर ये इतना ही आसान होता इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पे ऑल टुगेदर रिग कर देना, ये एक्सट्रीम ताकत के साथ उन्होंने इलेक्शन रिग करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं कर पाए थे। साल 2022 की एग्जांपल लें। साल 2022 में इमरान खान जब एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है, 13 जमातें खड़ी हैं, मीडिया खड़ा है, रियासती मशीनरी खड़ी है, निगरान हुकूमतें खड़ी हैं, उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट्स खड़ी हैं, सब खड़े हुए हैं। 37 हल्कों के ऊपर बाई इलेक्शन होता है, 17 जुलाई वाला, 30 हल्के, 17 और अक्टूबर वाला, जुलाई वाला और अक्टूबर वाला दोनों उनके मिला लें तो 37 में से 30 इमरान खान की पार्टी जो है वो जीत जाती है। अब इससे आपको एक रियलिटी पता चलती है कि आप जब रिगिंग करते हैं तो किसी के 16 वोट हैं और दूसरे के 20 वोट हैं तो आप 16 वाले को धक्का लगा के 20 का मुकाबला करवा सकते हैं। ऐसे ही है। आप 6-7 वाले को धक्का लगा के 20 का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त नून की सूरत हाल यही है। इसी वजह से 14 जुलाई को आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे गर्दन में अच्छा खासा मोटा सरिया डाल के वजीर दाखिला उस वक्त थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि हर हलके में शेर धाड़ेगा। 297 सीटों के ऊपर जनाब मैं सूबाई के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा करूंगा, 140-41 सीट के ऊपर कौमी असम्बली, और पूरे पाकिस्तान में नून लीग को ना इलेक्टोरल अलायंस की ज़रूरत है ना सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत मकबूल हैं। अब वो मकबूलियत जिसका ये कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत लेंगे और हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये अस्करियत आपने अजराए मजाक कहा है आपने या ये मुंह से निकल गया? तो वो समर आप देखें ना, मुझे बताएं कि जब आपका कॉन्फिडेंस का, खुद एतमादी का, गरूर का, तकब्बुर का आलम ये हो, और फिर हम देखें कि अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसेस में नहीं आए कि ठीक है हम कहें कि यार ठीक है आपने इंक्लूसिव गवर्नमेंट, आपने सबको शामिल करके मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, अभी तो आपने इलेक्शन लड़ना था, उससे पहले ही आप अपने दावे से फिरे हैं और आपने पहली बंदी जिसको अपने साथ मिलाया वो MQM है। जी हाँ, MQM के साथ कर लिया आपने। इसका मतलब यह है कि आपको जरूरत थी, आपके पास अपने नंबर पूरे नहीं हैं, आपको सेविंग चाहिए, कराची में आपको महफूज हल्के चाहिए, लाहौर में इस कराची वाले हल्के में तो सॉरी मैं आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा ये लाहौर वाली डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शरीफ फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। लाहौर कराची वाली तो MQM वाली मीटिंग पे तो मैंने खबर दी भी थी, और कि उसमें कराची में एक जो हल्का जहाँ से शहबाज शरीफ साहब लड़े थे फैसल वार्डा वाला, फिर बाद में वो मिफ्ता इस्माइल भी लड़े थे, तो उस हल्के में तो यह है कि नून लीग बड़ी पॉपुलर थी। अब वहाँ से मरीम नवाज़ को इलेक्शन लड़वाने का प्लान है और MQM से मियां नवाज शरीफ ने पर्सनली ये रिक्वेस्ट किया कि वहाँ मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते थे। मुस्तफ़ा कमाल को कहा गया कि आप वहाँ से इलेक्शन न लड़ें, मरीम नवाज़ को वहाँ से आप सपोर्ट करें, इलेक्शन जिताएं, वहाँ से हल्का जिताएं। तो ये तो एक मरीम नवाज़ को एक सेफ हल्का उनके लिए कराची में तलाश करने की कोशिश हो रही है। बाकी आप बता रहे थे लाहौर के हल्कों की। देखें बात यह है कि उनको, मियाँ साहब को और इन सब को ये मालूम है कि ये ना हो कि आखिरी वक्त में जो 10-12 जब फैसल वावडा की गुफ्तगू सुनते हैं ना, वो कहते हैं कि इनके सियासी जनाजों का बोझ क्यों उठाएं, ये माजी में ये सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये सब कुछ करते रहे हैं और इनको लेकर नहीं चला जा सकता और इनके साथ मुल्क नहीं चल सकता, फ्रेश लोगों को आना होगा, नई क़यादत ने आना होगा।
और कबूलियत जो है वो नवाज शरीफ की उनकी बातों से लगता है कि नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि वैसे तो हर जगह पर माहौल जैसा बना हुआ है, अगर 15 ऐसे नून लीग के लीडर्स जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रबल मेकर्स रहे हैं या उन्होंने लाइंस क्रॉस की हैं, अगर 8 फरवरी को उन 15 हलकों के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, मामलात ईज हो जाएं, कहीं पर वोटिंग भी ना रुक रही हो, कहीं पर पकड़ धकड़ भी ना हो रही हो, कहीं पर मुखालिफ कैंडिडेट बल्लेबाजों को खुल के बल्लेबाजी करने दी जाए और उनको लोग लाने ले जाने की और उनके साथ हैंड हो जाए, तो शरीफ खानदान के जो मेन लोग हैं अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर आप देखिए ये फिक्र तो ईसा नकवी साहब है, शरीफ खानदान को इस चीज़ की फिक्र तो लाहक है कि हमारे साथ देखिए माजी में क्या हुआ था, हो सकता है ये काम तो इसकी वो तैयारी कर रहे हैं कुछ। वो सबर माजी में क्या हुआ था, माजी में ये था कि जिस तरह इमरान खान साहब ने उन्होंने 4 सूबों से इलेक्शन लड़ा था, जीते थे, फिर वो छोड़ दी थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां से भी पीटीआई के लोग मुंतखब हो गए। अब मियां अजहर के साथ आपको याद है काफ लीग जब बनी थी, वो भी हार गए थे इलेक्शन, आपको याद होगा। जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो सिर्फ गुजरात से थोड़ी इलेक्शन लड़ते रहे, ऐसे ही है। आपको याद होगा काफ लीग के दौर में, फिर उसके बाद उन्होंने एक तलागंग वाला हलका जीता था। बिल्कुल। अच्छा, अटक से भी इलेक्शन। लेकिन अब सर मसला एक और भी है ना कि नून लीग ने इमरान खान वो जो 7 हलकों से इलेक्शन जीत गए थे, लड़े थे 7 हलकों से इलेक्शन, फिर कर दी लेजिस्लेशन, उसके बाद फिर नून लीग ने लेजिस्लेशन कर दी, वो अपने ही दाम में सयाद आ गया। हाँ, तो वो कर दिया लिमिट, 2 से ऊपर लड़ नहीं सकते। अब इंटरनली नून लीग की जो मीटिंग्स चल रही हैं उससे कुछ जराए हमें बता रहे हैं कि सर जोड़ के बैठे हैं ये लोग, और टास्क ये दिया गया है कि 500% यकीन हो कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढें, डोर टू डोर जाके सर्वे करें, मुकम्मल करें, वोट पहले गिने कि ये मियाँ साहब को पड़ेगा, फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मियाँ साहब को इलेक्शन लड़वाएं। लाहौर की आबाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, लेकिन एडिशनली एक हल्का ऐसा ढूंढें कि जहां पर 10,000% यकीन हो कि यहाँ से मियाँ साहब ने जीतना है। उसके लिए अब 13 नवंबर को मियाँ साहब जा रहे हैं कोयटा। वहाँ पर आज वो आपको पता है कि चंद घंटे पहले वो लश्करी रईसानी जो है वो भी आके मिले, वो पीपल्स पार्टी में भी वो इधर उधर रहे हैं, उनकी भी मुलाकात हुई है। कुछ लोग जो है वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। 2 हल्के बात की जा रही है बलूचिस्तान के हैं, जिस पे शायद मुमकिन तौर पे मियाँ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक है असलम भूतानी साहब का हल्का, जहाँ से जाम कमाल भी इलेक्शन लड़े थे, जहाँ से अख्तर मेंगल भी इलेक्शन लड़े थे और जीते थे। लसबेला वाला इलेक्शन है, लसबेला वाला हल्का, वो गवादर तक उसमें शामिल होता है, वो बहुत बड़ा 3 अजला का हल्का है। एक वो है, वहां पर असलम भूतानी कहते हैं कि मैं आपको जितवा दूंगा इलेक्शन, कोई मसला नहीं। दूसरा हल्का है जो कासिम सूरी साहब का हल्का, वो है कोयटा सिटी का है वो हल्का। पहले उसका नंबर होता था 259, अब गालिबन 265 है, और अब शायद अब ये नया पब्लिश होगा तो उसमें नंबर आगे पीछे होगा, उसका नंबर क्या होगा। लेकिन ये वो हल्का है जहाँ से कासिम सूरी इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से महमूद खान अचकजई इलेक्शन लड़ते हैं, और 25, 26, 27 वहाँ पर बट वोटर्स भी हैं, कश्मीरी हैं, पंजाबी सेटलर्स हैं, कुछ 7,07,000 उसके टोटल हल्के की जो है वो वोटर्स हैं, और वो सॉरी पॉपुलेशन है, और वोटर में गालिबन 3 लाख से ज़्यादा है। वहाँ पर मुमकिन तौर पर मियाँ साहब को इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। फिर सरगोदा के एक हल्के से जो है वो मियाँ साहब के लिए गौर किया जा रहा है, और एक गौर और है, वो है मरी का शायद खाकान अब्बासी का। हाँ बिल्कुल, शायद खाकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ रहे कि वो ना लड़े इलेक्शन, और वो नहीं लड़ रहे, उन्होंने फैसला कर लिया वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। मिफ्ता इस्माइल ने फैसला कर लिया वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, री-इमेजिंग पाकिस्तान वाले इलेक्शन नहीं लड़ रही वाला। तो वो हाँ, और हो सकता है कि वो उसके फौरन बाद इलेक्शंस के बाद अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दें। ये भी है कि हम इलेक्शंस में नहीं जाते, अभी डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, उसके बाद अपनी पार्टी जो है वो लॉन्च करके ज़रा टाइम गेन करके वो किया जाए। वहाँ पर एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये माजी में भी हमने देखा, वो भक्कर का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहाँ से शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया करते थे, कहीं डबल गेम ना हो जाए। तो जो उनके चीदा करीबी लोग हैं उनके लिए इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, कंसिडरिंग कि उनके लिए लाहौर वो लाहौर नहीं है जो नून लीग का गढ़, नून लीग का लाहौर होता था। अब लाहौर वो लाहौर नहीं रहा। अब लाहौर आप जाएं तो एक सर्वे है जिसमें सिर्फ इमरान खान वाई ब्लॉक से जीत रहे हैं, बाकी हर जगह हार रहे हैं। उसके अलावा जिस भी शख्स ने इंडिपेंडेंट जाके सर्वे किया, बात की है, कारोबारी तबके को पूछा है, जॉब वाले बंदे को पूछा है, यंगस्टर्स को पूछा है, मियाँ साहब जिस वक्त पाकिस्तान से गए थे उस वक्त पाकिस्तान में टोटल वोटर्स की तादाद 10 करोड़ 59 लाख थी।
21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब ने वापस लाहौर में लैंड किया है तो उस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 12 करोड़ 69 लाख हो चुकी। तो 2 करोड़ 10 लाख नया वोटर है। और यंग वोटर का अगर आपने देखना है तो 2 खबरें आसान सी, उनके ऊपर थोड़ी सी सर्च कर लें। 2-3 खबरें हैं। एक, इमरान खान ने जाकर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक खिताब किया था जो रोरिंग थम्पिंग, उनको जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था खान साहब को, वो याद करें। फिर मरियम नवाज साहिबा ने क्यों अपना मनसूख उनको करना पड़ा जीसी का दौरा, और लम्ज में क्या हुआ काकड़ साहब के साथ। हालांकि वो फिल्टर्ड आउट स्टूडेंट्स थे जिनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो ये करेंगे, उन्होंने भी ये कर दिया। यूथ तो जितनी भी ऐड हो रहा है वोट सारे का सारा, वो तो उसमें 90% में 90% भी मैं बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, 90% एबव जो है वो पीटीआई का है। तो 2 करोड़ 10 लाख जो बंदा है उसके लिए अब ये सर जोड़ के बैठे, इनको समझ आए कि भाई क्या करेंगे। असल चीज़ जो जहर कातिल पीटीआई के लिए हो सकती है वो है मायूसी कि हमारा वोट काउंट नहीं होगा, हमारे वोट से फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान ऑब्वियसली तरीके हिसाब में तो वोटर जो है वो वोट इस चीज को सोच के डालता है, वो अपने कैंडिडेट को वोट नहीं डाल रहा होता, वो इमरान खान की जात को वोट डाल रहा होता है। डाल भी देंगे तो ये इमरान खान तो ये बनना नहीं है, पहले से नतीजा तय है। हालांकि ऐसा दूसरा ये भी है ना, दूसरा एक सोच ये भी है, एक तो वो लोगों के अंदर मायूसी भी हो सकती है कि भाई हमारे वोट का फायदा नहीं। दूसरा ये भी है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मेरी नज़र में 20 से 25, चूँकि मैंने तहरीक इंसाफ को बड़ा कवर किया है एज रिपोर्टर, मैंने पीटीआई को 8-9 साल कवर किया है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ तहरीक इंसाफ के वोटर को, उसके माइंडसेट को। एक सोच ये भी है तहरीक इंसाफ के वोटर की होगी, मेरे से 20% के करीब वोटर ऐसा होगा कि जो बड़ा जुनूनी किस्म का है, वो वोट डालता है इस वजह से आके कि भाई मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना है। जब उसे ये नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान जेल के अंदर है, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा मेरे वोट से, शायद वो वोटर घर से निकले ही ना। हाँ, अगर कोई पैगाम जेल से इमरान खान का आ जाता है कि भाई मेरा वोटर जहाँ भी बैठा है वो निकले हर सूरत में, आपने शिकस्त देनी है इस निज़ाम को, तो फिर ये अलग बात है कि वो एक इमरान खान के पैगाम के ऊपर एक रिएक्शन, यानी कि ये 2 धारी तलवार हो सकती है। इसमें यानी कि ये भी हो सकता है कि वो लोग मायूस होकर ना निकले। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो लोग जोश में आके, गुस्से में आके रिएक्ट करें और अपना सारा गुस्सा आके, जिस तरह से 17 जुलाई को लोगों ने मई का गुस्सा आके, मई 2022 का गुस्सा आके बैलेट बॉक्स में निकाला था, तो इस दफा भी हो सकता है कि लोग अपना सारा गुस्सा जो है पिछले 1 साल 1.5 साल का वो बैलेट बॉक्स के अंदर आके निकाला। 8 फरवरी तक अभी देखते हैं कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने। यानी कि किस्सा मुख्तलिफ जनाब जो ईसा नकवी साहब ने बताई है स्टोरी के शरीफ खानदान के लिए मियाँ नवाज शरीफ के आने से भी वो जो चमत्कार एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ आएगा आके नून लीग के सारे मसाइल का हल निकाल देगा, वो नहीं हो रहा। मियाँ नवाज शरीफ को अपना हल्का जीतने के लाले पड़े हुए हैं। वो लाहौर जो नून लीग का गढ़ हुआ करता था, उस लाहौर के अंदर से भी नून लीग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। अब लेफ़्ट राइट पेरिफेरीज में हल्के ढूंढे जा रहे हैं। बहावलपुर के अंदर से भी बलीगर रहमान साहब ने ऑफ़र किया मरियम नवाज साहब को कि आप आके मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चूँकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो बहुत सारे हल्के इस वक्त ईसा नकवी साहब ने जो खबर दी बताया भी कि उन पे वर्किंग करके शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं कि कहाँ से जहाँ से पूरा यानी कि 500% तक का यकीन हो कि यहाँ से नून लीग कभी नहीं हारेगी, वहाँ से अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं, पर्टिकुलरली शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं, उन्हें वहाँ से फील्ड किया जा सकता है। और हर बंदा जो है वो लाहौर के अलावा एक हल्का बाहर से चूज़ कर रहा है कि वहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए ताकि किसी भी सूरत में ये असम्बली के अंदर हर सूरत में पहुँच जाएँ। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त जनाब। कहा जाता है ना कि आप 19 को 20 कर सकते हैं, 18 को 20 भी कर सकते हैं, लेकिन शायद 13-14 को 20 करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी चीज़ें मैनेज हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ऑन इलेक्शन डे आपने वोट खुद जाके लेना है, वोटरों को निकालना है, सब कुछ करना है। तो उसमें शरीफ खानदान को बड़े चैलेंज का सामना है। देखते हैं कैंपेन जो बिल्ड होती है, किस तरह से सूरत हाल चेंज होती है, PMLN के फेवर में जाती है हालात या मज़ीद उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। अगर अगेंस्ट जाते हैं तो शायद इंतखाबात के ऊपर भी हम शक की बात तो कर नहीं सकते। काजी फाइज़ साहब ने क्या दिया कि भाई मैं वो बीवी से नोटिस कर टीवी पे ना करें। बिल्कुल, बीवी से करें, टीवी पे बात ना करें। तो हम बीवी से भी अब इलेक्शन के ऊपर शक का इजहार करते हुए डर ही लगता है यार कि कहीं खबर जो है लीक हो गई तो मारे जाएंगे, नोटिस हो जाना है हमें भी। आजकल वो बड़े गुस्से में आए हुए। तो देखते हैं जी क्या होता है, इस उम्मीद के साथ कि जो भी इंतखाबात हों उसके नताइज को सारे माने, पाकिस्तान की बेहतरी का ये इलेक्शन हो, पाकिस्तान की खुशहाली और शफाअत और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ये इलेक्शन हो। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। ईसा नकवी साहब का भी शुक्रिया वंस अगेन, आपने ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।